हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में प्रॉफिट लॉस के टर्म को पढ़ रहे थे, जहां पर हम लोग ने पढ़ा था प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ अध्ययन किए थे। चलिए देखा जाए, हम लोग ने पिछले क्लास में प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ पढ़ रहे थे, कुछ अध्ययन किए थे और हमने यहाँ तक छोड़ा था कि भाई हम किसी भी चीज़ में अगर हम प्रॉफिट लॉस पढ़ना चाहते हैं, प्रॉफिट लॉस जानना चाहते हैं, तो हमें व्यापारी बन के सोचना होगा। और अगर हम बात करें कि भाई लाभ और हानि, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर लाभ और हानि कमाना चाहे तो वह दो ही प्रकार से लाभ और हानि कमा सकता है। एक तो है रुपया के केस में, रुपया के केस में, रुपया के केस में, और दूसरा टर्म है वस्तु के केस में। वस्तु के केस में दो ही टर्म है जहां पर आदमी लाभ और हानि कमा सकता है। एक तो रुपया के केस में कमा सकता है और दूसरा वस्तु के केस में, दूसरा वस्तु के केस में। जैसे हमने समझाया भी था आप लोगों को कि भाई रुपया के केस में कैसे, जैसे मान लीजिए मैं कोई वस्तु, जैसे कोई 1 केजी का वस्तु है, मैं उसको 100 रुपया प्रति केजी खरीदा, मैं उसको 100 रुपया प्रति केजी खरीदा, तो प्रॉफिट और लॉस में कोई वस्तु आप खरीद कर नहीं रख सकते हैं, उसे बेचना होगा। अगर आप नहीं बेचेंगे तो ना ही तो आपको लाभ होगा और ना ही हानि होगा। तो ये टर्म है कि भैया हमें लाभ और हानि लेना है, तो लाभ हानि मैं तभी ले सकता हूं जब वस्तु खरीदूं और बेच दूं। तो मैंने बोला कि 1 केजी वस्तु मैं 100 रुपया को खरीदा और मैं किसी ग्राहक को बोला कि भाई मैं तुमको 1 केजी ही सामान दूंगा, मैं तुमको 1 केजी ही सामान दूंगा, लेकिन टर्म यह है कि मैं 100 रुपया का खरीदा हूं, तुम्हें 120 रुपया का दूंगा, तुम्हें 120 रुपया। तो यहां पर देखा जाए कि भैया 1 केजी खरीदा था, 1 केजी दिया भी, लेकिन हमने 100 रुपया में खरीदा था और उसको कितना दिया भैया, 20 रुपया में। तो यहां पर देखें कि भाई लाभ हो रहा है किस चीज में, रुपया के टर्म में। क रुपया लाभ हुआ, 20 रुपया। अब अगर बात करूं कि भाई वस्तु के टर्म में कैसे होगा, वस्तु के टर्म में जैसे मान लीजिए हम किसी व्यापारी को, किसी ग्राहक को हम ये कहते हैं कि भाई मैं 1 केजी यानी ग्राम में अगर कन्वर्ट करूं तो 1000 ग्राम मैं 100 रुपया में वस्तु खरीदा हूं, कोई भी वस्तु मैं 100 रुपया में 1000 ग्राम खरीदा हूं, तुम्हें ही 100 रुपया में दूंगा, तुम्हें भी 100 रुपया में दूंगा। लेकिन मैंने क्या किया कि उसमें बेईमानी करके उसे 800 ग्राम दे दिया, 900 ग्राम दे दिया। तो यहां पर देखिए 100 रुपया में खरीदा था, 100 रुपया में बेच दिया, लेकिन टर्म क्या हुआ कि मैं 1000 ग्राम खरीदा था, उसे 800 ग्राम दिया, तो अब मुझे लाभ होने लगा क्या चीज में भाई, वस्तु में। क्या चीज में भाई, वस्तु में। तो आप लाभ और हानि वस्तु के केस में और रुपया के केस में, यही दोनों टर्मों में कमा सकते हैं और किसी भी टर्म में नहीं। तो थोड़ा सा हम समझते हैं भाई, हमने जान गया कि मैं लाभ और हानि जो है दो ही टर्मों में कमा सकता हूं, या तो रुपया में या तो वस्तु में। तो अगर मैं कहूं रुपया के केस में लाभ हानि, रुपया के केस में अमाउंट के केस में अगर लाभ हानि हो, तो आप कहोगे कि लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर लाभ या हानि बटा में क्रय मूल गुणे 100 देखा जाए, गुणे 100। अगर मैं कहूं कि भाई रुपया के केस में लाभ हानि, तो जब भी रुपया के केस में लाभ हानि निकालना हो तो आप कहेंगे कि लाभ या हानि प्रतिशत बराबर लाभ या हानि बटा में क्रयमूल गुणे 100, बटा में क्रयमूल गुणे 100। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल से क्वेश्चन को समझता हूं। एक एग्जांपल से मान लीजिए कोई घड़ी देखिएगा, एक दुकानदार
एक दुकानदार कोई घड़ी 500 रुपया में खरीद कर 700 रुपया में किसी ग्राहक को बेच देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एकदम छोटा सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक क्वेश्चन दिया कि भाई कोई व्यक्ति है, कोई दुकानदार है, एक घड़ी जो वह 500 रुपया में खरीदकर 700 रुपया में किसी ग्राहक को बेच देता है। तो भाई खरीदा कितना में है? खरीदा कितना में है? तो 500 रुपया में। और बेचा कितना में? तो भाई 700 रुपया। तो 500 रुपया में खरीदा, 700 रुपया में बेच दिया, तो आखिर कितना ज्यादा धन कमाया? 200 रुपया। और यह 200 धन किस पर कमाया? भैया धंधा तो 500 का किया था ना, तो इसी पर ना कमाया। तो बटा में क्रय मूल्य आ प्रतिशत खातिर 100, तो 00 से 00 20 बार में, यानी 20 दूना के, यानी 40% का वह लाभ कमा लिया। 40% का वह लाभ कमा लिया। तो ये वस्तु का टर्म, रुपया का टर्म हुआ कि रुपया के टर्म में जब भी लाभ हानि कमाना हो तो लाभ और हानि प्रतिशत बराबर लाभ या हानि बटा में क्रय मूल्य और गुणे 100 होता है, गुणे 100 होता है। अब देखा जाए, अब देखते हैं हम लोग, देखा जाए अब हम लोग अमाउंट का केस देते हैं, धन भाव का, वस्तु का केस हम लोग देखते हैं। वस्तु का केस देख लेते हैं कि वस्तु के केस में क्या क्या प्रभाव होता है। देखा जाए भाई, अगर मैं बात करूं वस्तु या भाव का केस, भाव का वस्तु या भाव का केस देखा जाए, वस्तु और भाव के केस का टर्म क्या है? ध्यान देंगे, वस्तु या भाव में दो टर्म चलता है। दो टर्म कैसे? तो एक टर्म चलता है पहला कि यदि प्रश्न में सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य या क्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस दिया हो या अनकाउंटेबल हो, तब होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर प्रॉफिट या लॉस बटा में सेलिंग प्राइस गुणे 100। प्रॉफिट या लॉस बटा में सेलिंग प्राइस गुणे 100 होगा। ध्यान रखेंगे, अगर वस्तु या भाव का केस हो तो वस्तु और भाव के केस में जब प्रश्न में सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस या कोई अनकाउंटेबल टर्म हो, तब प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट या लॉस बटा में सेलिंग प्राइस गुणे 100। दूसरा टर्म देखा जाए, एक और टर्म होता है, देखा जाए दूसरा टर्म। देखिए दूसरा टर्म क्या होता है भाई, अगर प्रश्न में सेलिंग प्राइस दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग लाभ या हानि हो, तब प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर प्रॉफिट या लॉस बटा में क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। प्रॉफिट या लॉस बटा में क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। ध्यान देंगे, हम लोग ने अभी सीखा कि भाई हम लाभ किस टर्म में कमा सकते हैं। तो हम लाभ दुनिया में दो ही टर्मों से कमा सकते हैं, एक या तो रुपया के केस में, ना तो वस्तु के केस में। अगर रुपया की केस की बात करूं, धन की केस की बात करूं, तो होता है, तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ या हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ या हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, ये रुपया का केस है। अगर वस्तु या भाव का केस आ जाए तो उसमें दो कंडीशनें चलता है। एक, अगर आपके प्रश्न में सेलिंग प्राइस
पहले और बाद में क्रय मूल्य दिया हो, या क्रय मूल्य पहले और सेलिंग प्राइस बाद में दिया हो, या कोई अनकाउंटेबल वस्तु हो, तब लाभ या हानि प्रतिशत बराबर लाभ या हानि बटा में विक्रय मूल्य, यहां पर क्रय मूल्य और यहां पर विक्रय मूल्य अगुणे 100 होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु का ही केस हो और वहां पर विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग लाभ हो जाए या विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग हानि हो जाए, भले ही वह वस्तु का केस क्यों ना हो, तब लाभ और हानि प्रतिशत बराबर लाभ और हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100 होगा। आइए इनसे प्रश्न देखते हैं हम लोग, इससे हम लोग प्रश्न देखते हैं। इससे तो हम लोग देख लिए, देखा जाए कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखा जाए भाई, कुछ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जैसे मैं कहता हूं, कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। करा एक प्रश्न है कि 50 कलमों का क्रय मूल्य, 50 कलमों का क्रय मूल्य 60 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन है भाई, देखा जाए एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें यह कहा गया है, देखा जाए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि भाई 50 कलमों का क्रय मूल्य 60 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई, कलम दिया गया है, कलम एक वस्तु है और यहां पर देखें तो इसमें क्रय मूल्य भी दिया है और विक्रय मूल्य भी। तो जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का टर्म हो तो ये टर्म लेकर चलेंगे। तो भैया लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, भैया फॉर्मूला होता है लाभ या हानि बटा में विक्रय मूल्य गुणे 100। तो यहां पर देखा जाए कि 50 कलमों का क्रय मूल्य, यानी मैं 50 कलम जितना रुपया में खरीदा हूं वह 60 गो कलम बेचता हूं तब प्राप्त होता है। मतलब कि अगर 50 कलम मान लेते हैं 100 रुपया में खरीदा हूं, तो वह मैं 100 रुपया प्राप्त करूंगा कौ गो कलम बेचकर, 60 गो कलम बेचकर। अब बताओ 100 रुपया में हम 50 कलम खरीदे और 100 रुपया कमाए कौ कलम बेचकर, 60 कलम बेचकर ना भैया, तो 10 कलम हमें पॉकेट से देना पड़ेगा ना, अपने तरफ से देना पड़ेगा ना। तो 10 कलम देंगे तो भैया हमें लॉस होगा, हानि होगा। तो कितना का हानि हुआ, 10 का। अब टर्म ये आया कि भाई 10 का हानि हुआ, तो ये वस्तु का केस है, बटा में विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 60 है, प्रतिशत खातिर क्या भाई कट जाएगा, 2 3 आए 6, 50 से 16.2 बटा में 3% की हानि हो जाएगा। आप लोग देख लो भाई, 16.2 बटा 3% की हानि हो जाएगा। देखा जाए चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अब इस पर एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखा जाए। देखिए क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 75 किताब बेचता है और 75 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार 75 किताब बेचता है और 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए देखा जाए तो देखा जाए कह कि एक दुकानदार 75 किताब बेचता है, तो बेचता है तो विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य हो गया, और 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग लाभ या हानि हो जाए, तो यहां बराबर लाभ कमा रहा है ना भाई। तो मैं कह रहा हूं कि बेचता है कौगो 75 किताब और लाभ कमाता है कितना भाई 15। तब हमसे पूछा गया कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो फॉर्मूला होता है लाभ या हानि बटा में क्रय मूल्य। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट है, तो अगर हम क्रय मूल्य ज्ञात करें तो भैया लाभ के केस में घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 60, और यह क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, तो ये 60 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए 100 कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 25 बार में, यानी कितना परसेंट का लाभ होगा भैया 25% का, 25% का लाभ होगा। आप देख लीजिए, देख लिया जाए, 25% का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। चलिए देखा जाए, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखा जाए तो एक क्वेश्चन दिया गया है। एक दुकानदार कहता है, एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूं, क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह प्रति किलोग्राम प्रति किलोग्राम 150 ग्राम कम तौलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखा जाए भाई, एक क्वेश्चन है यहां पर दिया हुआ है कि भाई एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह प्रति किलोग्राम 150 ग्राम तौलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ। भाई यहां पर वस्तु दिया गया है अनकाउंटेबल के टर्म में, तो यहां पर देखा जाए कह रहा कि मैं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, तो मैं कहूं कि वह खरीदा कितना था भाई 1000 ग्राम, वह कितना खरीदा था भाई 1000 ग्राम, लेकिन टर्म यह हुआ कि वह 1000 ग्राम देने का वादा किया, लेकिन उसमें 150 ग्राम कम तौला, तो आखिर तौला कितना भाई 850 ग्राम। तो ये बेचने का टर्म हो गया कि भाई 850 ग्राम दिया। तो बताइए दुकानदार इतना बाजी मारने लगा ना, लाभ कमाने लगा ना, तो लाभ कमाने लगा। बच्चा लोग, बाबू, लड़का सब थोड़ा सा शांति बना के रखो, थोड़ा शांति बनाओ आप लोग, है ना। 150 ग्राम लाभ कमाने लगा, तो ये 150 ग्राम वस्तु का केस है, और वस्तु के केस में सेलिंग प्राइस और प्रतिशत खातिर भाई 100 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 5 से कटेगा 5 15, 17 5, तो यहां पर 300 बटा में 17% का लाभ हो जाएगा। पूर्णांक में तोड़िएगा तो यहां पर 300 बटा में 17, तो 17 1 17, 13, यानी 17 से, यानी हो जाएगा 19, 13 बटा में 17% का लाभ हो जाएगा। आप देख लीजिए, ओह सॉरी, ये गलती से लिखा गया, देखा जाए इतना हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखा जाए।
चलिए देखा जाए तो एक दुकानदार, क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है और इसके अतिरिक्त वह प्रति किलो 200 ग्राम कम भी तौलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। चलिए देखा जाए, एक क्वेश्चन है कि भाई एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। 20% अधिक मूल्य पर, कहने का मतलब है कि कोई दुकानदार है, वह जितना में खरीदा है, वस्तु का टर्म है, जितना में खरीदा है उसे 20% ज्यादा में देगा, 20% ज्यादा में देगा ना। तो 20% ज्यादा में बेचता है और इसके अतिरिक्त वह प्रति किलो 200 ग्राम कम तौलने लगा। वादा तो किया कि भाई 20% तुमको ज्यादा दूंगा, लेकिन वह 200 ग्राम कम तौलने लगा, तो कह रहे कि उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो उसका कुल प्रतिशत लाभ, यहां छूट गया है, लाभ ज्ञात करें। चलिए भाई देखते हैं। अगर मैं कहूं कि भाई वह देने का वादा किया कि मैं तुम्हें बेचूंगा भाई 20% ज्यादा पर, तो अगर मैं कहूं वह खरीदा कितना में होगा भाई, वस्तु का टर्म है तो 1000 ग्राम खरीदा होगा। कहा कि मैं 20% ज्यादा दूंगा, तब 20% ज्यादा दोगे भाई, 20% ज्यादा दोगे तो आखिर कितना में दोगे, 1200 ग्राम दोगे। अगर 20% आप ज्यादा बेचिएगा तो कितना बेचिएगा, 1200 ग्राम। अब टर्म में है कि 1200 ग्राम देने का वादा था, लेकिन ऊ पहलवान जो है वह क्या कर दिया कि इसमें भी 200 ग्राम कम तौल दिया। तो 200 ग्राम तौला तो दिया कितना, 800 ग्राम, 800 ग्राम दिया। तो यहां पर देखा जाए कि तय था कि भैया हम इसको बेचेंगे, तय था तो इसको बेचेंगे, लेकिन एक्चुअल में बेचा कितना, 800 ग्राम। तो तय था ये देने के लिए, ये दिया तो कितना कम दिया भैया, 400 ग्राम। कितना कम दिया, 400 ग्राम। और कम दिया तो वस्तु के केस में विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य भी है, ये भी है, लेकिन ये वादा था कि मैं इतना दूंगा, लेकिन दिया कितना, ये ना एक्चुअल है। तो बटा में 800 ग्राम और प्रतिशत के लिए 100, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कटेगा 50 बार में, यानी 50% का लाभ कमा लिया, 50% का लाभ कमा लिया। देख लिया जाए बच्चा, आप लोग थोड़ा सा हल्ला कम करा करिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखा जाए। अगर मैं कहूं, थोड़ा सा बोर्ड पर देखिएगा, अगर मैं कहूं कि अगर कोई 2 वस्तुओं का, देखा जाए, कोई, देखा जाए, कोई 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, तथा
उनमें समान परिवर्तन हो रहा हो। ध्यान देंगे, अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा उसमें समान परिवर्तन हो तो समान परिवर्तन बराबर ऑलवेज लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है, और लॉस बराबर होता है ए स्क्वायर बटा में 100, ए स्क्वायर बटा में 100। ध्यान देंगे, अगर कोई दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा उनमें समान परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि किसी एक में, दो वस्तु है, दोनों को मैंने खरीदा समान दाम पर, किसी एक में लाभ हो जाए, किसी एक में हानि हो जाए, तो ये समान परिवर्तन हमेशा लॉस होता है, और लॉस बराबर होता है ए स्क्वायर बटा में 100, ए स्क्वायर बटा में 100। एक क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। देखा जाए, देखा जाए भाई, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, देखिएगा, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3910 रुपया, 3910 रुपया है। यदि उसमें से एक को 15% लाभ तथा दूसरे वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया है, तो सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान देंगे भाई, कहा गया यहां पर कि दो वस्तु है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य इतना रुपया है, दो वस्तु है और दो वस्तुओं को बेचा गया 3910 और 3910 रुपया में। इस टर्म में कहा गया कि एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया, तो सौदे में लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे, इनमें समान परिवर्तन हो रहा है ना भैया, एक तो विक्रय मूल्य का टर्म है, एक तो विक्रय मूल्य का केस, और इनमें परिवर्तन जो हो रहा है वह समान परिवर्तन हो रहा है, सेम हो रहा है, चाहे एक में लाभ हो या एक में हानि। तो इस केस में हमेशा लॉस होता है, हानि होता है, और हानि ए स्क्वायर बटा में 100। ए क्या मानेंगे, तो किसी एक को ए मान लीजिए, यानी 15 गुणे 15, ध्यान देंगे 15 गुणे 15 अब बटा में 100 हल करेंगे तो 225 बटा में 100 यानी 2.25% की क्या हो जाएगा भाई, हानि हो जाएगा, 2.25% की हानि हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, समझिए, और दिक्कत हो तो चैट बॉक्स में मैसेज किया जाए। चलिए यहां पर देखा जाए, ये तो टर्म था विक्रय मूल्य के केस में। अगर विक्रय मूल्य की केस की बात करूं भैया, अगर विक्रय मूल्य के केस की बात करूं तो हमने पता किया कि विक्रय मूल्य के केस में अगर समान परिवर्तन हो, समान का मतलब एगो में लाभ और एगो हानि, दोनों का टर्म सेम टू सेम हो, तब इस केस में हमेशा लॉस होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रय मूल्य के केस में, क्रय मूल्य के केस में, क्रय
क्रय के केस में यदि समान परिवर्तन हो तो नो प्रॉफिट और नो लॉस। अगर क्रय मूल्य के केस में समान परिवर्तन हो तो ना ही लाभ होता है और ना ही हानि होता है। ध्यान देंगे, अगर कोई वस्तु को बेचा जाए तो उनके दो टर्म होते हैं, एक जो बेचने वाला है उसके अकॉर्डिंग लेकर जाया जाता है और एक खरीदने वाला है उसके अकॉर्डिंग। जैसे एक कलम है, अगर मैं इस कलम को बेचूं तो अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो विक्रय मूल्य होगा, लेकिन जो इस वस्तु को खरीद रहा है अगर हम उसकी महत्व दे तो उसके लिए क्रय मूल्य होगा। तो यहां दोनों टर्मों से मैं दिखा रहा हूं, एक तो मैंने विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग दिखाया कि अगर विक्रय मूल्य का टर्म हो और उनमें समान परिवर्तन हो तो समान परिवर्तन हमेशा लॉस होता है और लॉस बराबर ए स्क्वायर बटा में 100 होता है। लेकिन अगर क्रय मूल्य का केस हो और क्रय मूल्य के केस में अगर समान परिवर्तन हो तो भैया समान परिवर्तन में ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक क्वेश्चन से देखा जाए। एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे देखा जाए, अगर मैं कहूं कोई व्यक्ति 2 घड़ी प्रत्येक 1000 रुपया में खरीदने पर पहले में 5% का हानि एवं दूसरे घड़ी में 5% का लाभ कमाता है तो पूरे सौदे पर प्रभाव बतावें। चलो भाई देखा जाए, कहा गया कि कोई व्यक्ति है जो 2 घड़ी प्रत्येक 1000 रुपया में खरीदता है तो क्रय मूल्य का केस हो गया, और एक पर 5% की हानि और दूसरे पर 5% का लाभ यानी सेम प्रभाव हो गया। तो कह रहा कि क्या प्रभाव होगा, मतलब लाभ हुआ हानि हुआ, क्या प्रभाव हुआ। तो ये टर्म पूछा गया। तो भाई क्रय मूल्य खरीदने का टर्म मतलब क्रय मूल्य का केस ना, और जब क्रय मूल्य का केस हो समान परिवर्तन हो तो ना ही लाभ होता है और ना ही हानि होता है। इसको समझते हैं हम लोग। जैसे मैं कहता हूं कि भैया प्रत्येक घड़ी 1000 रुपया में खरीदा, यानी पहला वाला भी घड़ी 1000 में और अगला भी घड़ी 1000 में, तो मैं बोला कि भाई खर्चा कितना कर दिया 2000 रुपया। तो यहां खरीदने की बात है और खरीदने के टर्म में देखा जाए, खरीदने के टर्म में इस पर 5% हानि हुआ और इस पर 5% का लाभ हुआ। तो अगर मैं हानि की बात करूं या लाभ की बात करूं तो इस हानि और लाभ से क्या निकाल सकते हैं भाई, तो हानि और लाभ से 2 ही चीज निकाल सकते हैं, वो या तो विक्रय मूल्य निकालिएगा ना तो क्रय मूल्य। अगर लाभ या हानि परसेंट दिया हो तो इससे 2 ही चीज निकाला जा सकता है, या तो क्रय मूल्य निकलेगा ना तो विक्रय मूल्य। कैसे निकलेगा इसको हम समझाएंगे थोड़ा देर में। तो अभी मेरे पास क्रय मूल्य है तो अब क्या निकालेंगे भाई, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आगे का घटना है तो आगे के घटना में होल वैल्यू का सीधा तो 5% हानि पर होल वैल्यू 95% है तो 100 प्लस यहां भी 1000 है और 5% लाभ पर होल वैल्यू 105 बटा में 100 हो जाएगा। 00 से 00, 00 से 00 यानी यह हो जाएगा 950 और यह हो जाएगा 1050। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 2000, जोड़ेंगे तो 2000। बताइए 2000 रुपया में खरीदा और 2000 में बेच भी दिया। खरीदा कितना में भाई
2000 में, बेचा कितना में भाई 2000 में। तो जब 2000 में खरीदा 2000 में बेच दिया तो इस कंडीशन में क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। देखा जाए, देखा जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा समझिएगा, अगर मैं कहूं, थोड़ा सा देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में अक्सर लोग यहीं घबराते हैं। जिस टर्म को मैं समझा रहा हूं उसी टर्म में अक्सर लोग घबराते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं कि भैया जैसे किसी भी वस्तु को, ये तो हम लोग समझ गए कि या दो ही प्रकार से लाभ कमा सकते हैं, या तो वस्तु के केस में या रुपया के केस में। मैं ये कहूं कि अगर देखा जाए, अगर छूट की बात करूं, या पहले लाभ की ही चर्चा कर लेता हूं भाई। देखा जाए, कोई भी वस्तु सबसे पहले क्या की जाती है, खरीदी जाती है। क्या की जाती है भाई, खरीदी जाती है। जैसे एक कलम है, इस कलम को आप क्या करोगे, सबसे पहले खरीदोगे, खरीदोगे, खरीदने के बाद क्या किया जाता है, तो इस पर मार्क प्राइस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है भाई, मार्क प्राइस। भैया खरीदेंगे और जिस दाम पर खरीदेंगे उसी पर थोड़ा बेच देंगे, हम उस पर अपना एक टैग लगाएंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस क्यों लगाया जाता है, बेचने के लिए। क्यों लगाया जाता है, बेचने के लिए। तो ये टर्म निकल के आता है कि सबसे पहले वस्तु को खरीदते हैं, फिर उस पर एक मार्क प्राइस लगाया जाता है और तब हम उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो अब यहां समझिएगा कि अगर मैं कहता हूं कि भाई लाभ जो है किस किस कंडीशन में हो सकता है, लाभ या हानि, मैं दोनों की बात एक साथ कर रहा हूं। लाभ या हानि ये किस किस कंडीशन में, जैसे मैं कहता हूं कि ये मेरा कलम है, मैं इसे 50 रुपया में बेच दिया, तो क्या इस बेचने से लाभ होगा, नहीं भाई। जब तक इसका मैं क्रय मूल्य नहीं जानता हूं मैं लाभ निर्धारित नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा कि ये कलम हम 50 रुपया में खरीद कर घर पर रख लिए, तो क्या इससे लाभ होगा, नहीं भाई। जब तक आप खरीद कर नहीं बेचेगा तब तक ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। लेकिन मैं ये कहूं कि यह कलम 10 रुपया के खरीद कर 20 रुपया में बेच दिया, तो आप कहोगे कि हाँ भाई लाभ हुआ। मैं ये कहूं कि यह कलम 100 रुपया के खरीद कर 50 रुपया में बेच दिया, तब आप कहिए कि हानि होगा। तो ये लाभ और हानि आप कब निर्धारित कर रहे हैं, जब भैया आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता हो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता हो। मैं ये कलम 50 रुपया में बेचा, विक्रय मूल्य है, क्या आप डिसाइड कर सकते हो कि लाभ होगा, नहीं। मैं इस कलम को 50 रुपया में खरीद कर घर रख दिया, क्या डिसाइड कर सकते हैं कि लाभ होगा या नहीं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इस कलम को 50 रुपया में खरीद कर 60 रुपया में बेच दूं, तब आप कहोगे कि हाँ भाई 10 रुपया का लाभ हुआ। तो ये लाभ और हानि का डिसीजन किस पर होता है भैया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इन लाभ और हानि का जो प्रभाव पड़ता है वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर पड़ता है। तो हमेशा दिमाग में रखेंगे कि जब भी लाभ और हानि परसेंटेज दिया रहेगा तो इस लाभ और हानि परसेंट से आप या तो क्रय मूल्य निकाल सकते हो या तो विक्रय मूल्य, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। एक अगला टर्म आता है, एक अगला टर्म भाई छूट जो होता है ना, होता है छूट, कमीशन, अवमूल्यन, बाटा, हानि, ये सब का मतलब सेम होता है। आखिर ये छूट किस पर दिया जाता है, तो आप कहोगे मार्क प्राइस पर। छूट किस पर दिया जाता है भाई, छूट किस पर दिया जाता है, छूट किस पर, तो मार्क प्राइस पर। और छूट दिया क्यों जाता है, तो भाई वस्तु को बेचने के लिए। क्या करने के लिए, बेचने के लिए। छूट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। क्यों दिया जाता है, तो बेचने के लिए। क्या करने के लिए, बेचने के लिए। कभी कभी कोई वस्तु खराब हो जाता है या कुछ उसका वैल्यू कम हो जाता है तो हम लोग उस पर डिस्काउंट दे देते हैं, छूट दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि निकल जाता है। ठीक है, तो अब ये टर्म है कि हम इस छूट से क्या कर सकते हैं, तो इस छूट का प्रभाव मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पर पड़ता है। और जब भी प्रश्न में छूट का टर्म आएगा आप उससे केवल मार्क प्राइस निकालोगे और सेलिंग प्राइस, और कुछ नहीं निकाल सकते हो। यहां पर अक्सर लोग घबरा जाते हैं, छूट से कभी कभी लोग क्रय मूल्य निकालता है, जो कभी पॉसिबल नहीं है। आप छूट से हमेशा मार्क प्राइस
देखिए छूट से हमेशा या तो मार्क प्राइस ना तो सेलिंग प्राइस निकालिएगा, और लाभ हानि से हमेशा या तो क्रय मूल्य ना तो विक्रय मूल्य, और कुछ नहीं निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा यहां समझना है कि मान लीजिए आपके प्रश्न में क्रय मूल्य दिया है, आपके प्रश्न में क्रय मूल्य दिया है और आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है लाभ हानि के अकॉर्डिंग। तो विक्रय मूल्य आगे का घटना ना, तो जब आगे का घटना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुणा, होल वैल्यू का सीधा गुणा। ये सब क्वेश्चन से समझेंगे हम लोग। और मान लीजिए विक्रय मूल्य दिया हो, अगर मैं कहूं कि भैया विक्रय मूल्य दिया है और आपसे कह दे क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य पीछे की घटना ना, तब यहां पर होल वैल्यू का उल्टा गुणा। सेम इसी तरह अगर छूट दिया है और मार्क प्राइस दिया है, छूट दिया है और मार्क प्राइस दिया है और कह दे सेलिंग प्राइस ज्ञात करने के लिए, तो सेलिंग प्राइस आगे का घटना, सेलिंग प्राइस आगे का घटना, सेलिंग प्राइस आगे का घटना, तो इस टर्म में सीधा सीधा गुणा। और अगर सेलिंग प्राइस दिया हो मार्क प्राइस पूछे यानी पीछे की घटना, तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा। ये प्रॉफिट लॉस में इसका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है और अक्सर लड़के यहीं पर दिक्कत कर जाते हैं, यहीं पर दिक्कत कर जाते हैं। अब यहां पर हम लोग आगे से हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे, क्योंकि यहां पर ध्यान देंगे। और कुछ टर्म भी है, एक टर्म मैं ये बता दूं, प्रॉफिट लॉस में ये भी एक टर्म चलता है कि भाई अगर प्लस प्लस हो ना तो ये घट जाएगा, यानी प्लस प्लस हो तो क्या होगा, घट जाएगा, माइनस माइनस घट जाएगा, प्लस माइनस जुट जाएगा और माइनस प्लस जुट जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर समान जात का हो ना तो ये घट जाता है, क्या होता है, घट जाएगा, और विपरीत जात हो तो जुट जाएगा, विपरीत जात हो तो जुट जाएगा। इसे भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन और भी आता है कर्मागत बटा के टर्म में, अगर कर्मागत बटा की बात कह दे तो कर्मागत बटा होता है 100 माइनस 100 गुणे 100 माइनस ए बटा में 100, 100 माइनस बी बटा में 100 गुणे 100 माइनस सी बटा में 100 डॉट डॉट जहां तक निकालना है। ये कर्मागत बटा का टर्म है, इससे भी आपको प्रश्न निकालने के लिए मिलेंगे। कर्मागत बटा समतुल्य बटा पूछा जाता है। तो आज इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर अगला क्लास में हम लोग क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तब तक आप लोग इसको देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यार दें आप लोग। जय हिंद जय भारत।